धारावी के लोगों के प्रति ना तो सरकार को ना तो अडानी को प्यार है जमीन से। तो आपकी गोली आपकी बंदूक हमारा सर। अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी के 186 में जो पार्टी खड़ी है वो एकदम बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो है लड़ती रही है, हमेशा लोगों का पक्ष लेती रही है, हमेशा सरकार से आवाज़ उठाती रही है। सारे पार्टियों का नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड में आता रहा है, लेकिन ये एक पार्टी ऐसी है जिसका नाम नहीं आया। इन्होंने सिर्फ चंदे पर नहीं अपने काम पर विश्वास करके लड़ते रहे और वही लड़ाई ये यहाँ पर धारावी में भी लड़ने आई हैं। और इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि धारावी करों को इंसाफ दिया जाए, धारावी करों को धारावी में उनका घर दिलाया जाए, उनका दुकान मकान गोडाउन धारावी में ही हो। इसी लड़ाई को लेकर वो आज तक लड़ी अड़ी हुई है। कई पार्टियां तो कई लोग जाकर अडानी से मिल भी गए, लेकिन ये मिले नहीं, डटे रहे। स्वाति, क्या कहना चाहोगे कि जिस तरह से धारावी में बार बार कहा जा रहा है कि धारावी करों को धारावी में ही दिया जाएगा घर, लेकिन उनकी जुबान कुछ कहती है और जीआर कुछ और कहता है। जी मैंने देखा है कि मेघवाड़ी में 85% लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया है। इनके जो नियम इन्होंने बनाए हैं वो इतने सख्त है कि हम जो यहीं के निवासी हैं हमें यहाँ पे घर मिलेगा ही नहीं। इसीलिए हमारी लड़ाई 2022 से हम लड़ रहे हैं। हमारा कहना है हमें घर मकान और जो कुंभारवाड़े के लोग हैं उनको आधुनिक भट्टी जहां हम रह रहे हैं वहीं पे मिले। इस लड़ाई को आगे लेके जाने के लिए एक आवाज़ हमारी पार्टी की तरफ से BMC के हाउस में रहे, इसीलिए हम इस इलेक्शन में उतरे हैं और पूरा जोश लगा के हम 185 को पूरा इंसाफ दिलाएंगे। स्वाति जी, अगर आप कुम्हारवाड़े की बात करते हैं तो यहाँ मूल निवासी कोलीवाड़ा भी है, उनका भी सीमांकन नहीं हो रहा है, उन्हें भी उनकी जमीन नहीं दी जा रही है। तो हम वही तो कह रहे हैं, जो धारावी के हम मूल निवासी हैं, हमको यहीं पे घर, यहीं पे मकान और जिनकी दुकान है उनको यहीं पे दुकान मिले। इसी युद्ध को, इसी बोलते हैं वॉर है अभी एक प्रकार का, हमारे इस खतरे को दूर करने के लिए हम इस मंच पे अभी उतरे हैं। इलेक्शन में हम पूरी बाजी लगाएंगे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, घर दुकान और मकान धारावी में दिलाने के लिए। इसको हम जीत के दिखाएंगे। सर, ये जनता को क्या बेवकूफ समझ रहे हैं? जहां देखो वहां ये पार्टियां गठबंधन कर रही है। MIM BJP से मिल जाती है, कांग्रेस BJP से मिल जाती है, शिवसेना मिल जाती है। ये सारे लड़कर आपस में खेल रहे। क्या तमाम वोटरों को ये बेवकूफ समझ रहे हैं? क्या लड़ सब एक साथ रहे हैं और यहाँ मुंबई में कुछ और दिखा रहे हैं? हम भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ये व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, ये नीतियों के खिलाफ है। और यहाँ पर धारावी में जो हो रहा है, ये धारावी के लोगों के प्रति ना तो सरकार को ना तो अडानी को प्यार है जमीन से। और ये जमीन BKC को लग के इसके लिए प्यार ज्यादा उमड़ के ऊपर आ रहा है। और यही प्यार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भी था। बिल्कुल था। ये देखिए, RSS वाले देश की आजादी की लड़ाई में कभी नहीं थे, ये तो अंग्रेजों के साथ थे। तिरंगा भी नहीं लगाया था। अभी आज ये हम दो हमारे दो की सरकार है, ये लोगों के लिए नहीं है। हम ये जो यहाँ पर कैंडिडेट खड़ी है वो यहाँ की मुंबई की जो पॉलिसीज है, जिसमें प्राइवेटाइजेशन, जितने भी हॉस्पिटल्स है प्राइवेटाइज के हाथ में जा रहे हैं, प्राइवेट के स्कूलें बना कर प्राइवेट को दे रहे हैं, और जो मजदूर हैं वो परमानेंट काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट मजदूर रख रहे हैं। तो हम ये नीतियों के खिलाफ है, और ये नीतियों में जो BJP की नीतियां है वो सबसे ज़्यादा खराब है। इसके लिए हम ये सरकार के नीतियों के खिलाफ खड़े हैं।
कैसे लड़ोगे सर अडानी से, क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती है, ये पहले खरीदते हैं, कोई बिकता है तो ले लेते हैं, नहीं बिक्म कर देते हैं। तो हम खत्म होने के लिए तैयार हैं। पूरी की पूरी पार्टियां खत्म कर दी इन्होंने। अरे हम अगर हमारे सर पे उसकी गोली का नाम लिखा है तो आपकी गोली, आपकी बंदूक, हमारा सर, तारीख तुम बताओ, हम तैयार हैं। तो लड़ेंगे लड़ेंगे और क्या। छोड़ेंगे नहीं। जिंदाबाद हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। अभी आज देखो, जब वंदे मातरम कहने पर ब्रिटिश पुलिस डंडा मारती थी तब ये नहीं थे, कोई नहीं थे। अभी आज 10 घंटा बैठे हैं। ऐसा भी कभी दिन आएगा कि भाई 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, किसानों की आय दुगनी होने वाली थी उसके ऊपर कभी तो चर्चा करोगे। बिल्कुल। तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक हम जान में जान है। स्वाति जी, लोग कह रहे हैं यही डोज आमदार के टाइम दिया गया था, यही डोज खासदार के टाइम भी दिया गया, ना आमदार कुछ कर पा रहा है ना खासदार कुछ कर पा रहा है, तो एक नगर सेवक जिसकी जिम्मेदारी गटर मीटर वाटर की है, वो कैसे इस काम को अंजाम दे पाएगा? क्योंकि सब बिक जाते हैं बट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिकती नहीं, इसलिए इस लड़ाई को हम हर जोर से लगाएंगे। एक छोटा सा नगर सेवक कभी छोटा नहीं होता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिस तरह से अगर हम बात करें सर के कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो हमेशा हर चीज में लड़ी रही है, क्या आपको लगता है कि गली से लेकर दिल्ली तक अडानी की लड़ाई आप लड़ पाएंगे? हम लड़े हैं, लड़ते रहेंगे और हम लड़ रहे हैं। एक ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, लाल झंडा है, जो किसी के सामने झुकता नहीं, लड़ते रहता है, संघर्ष करते रहता है। तो हमारा जो संघर्ष है वो लोगों के लिए है। अभी धारावी मुंबई को अडानी को बेच रहे हैं, और धारावी के जो लोग हैं यहाँ से 600 ये जमीन है, वहाँ किधर कचरपट्टी में फेंक करके मुलुंड कुर्ला वगैरह सब जगह फेंक रहा है। मिथेन गैस निकलती है वहाँ भेजने वाली। हाँ, और यहाँ सब ऐसा है डंपिंग ग्राउंड में। और तो हम ये चाहते, वो क्या चाहते हैं कि बीकेसी के बारे में दूसरा बीकेसी करे। सब यहाँ 15% लोगों को रखे और बाकी के लोगों को भगाए, यहाँ मॉल बनाए करके, यही उसकी साजिश है। ये साजिश हम यशस्वी करने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि एक ही झंडा ऐसा है, न झुकता है और लड़ता है, संघर्ष करते रहता है। हमारे अगर यहाँ के प्रतिनिधि नगर सेवक बन के जाते हैं तो हमारी लड़ाई को जोर लगता है, और ये लोग चुन के देंगे, और उनके साथ पूरे हमारे लड़ाकू साथी है जो संघर्ष करने जानते हैं और कभी दबे नहीं है, भले अडानी हो और कोई भी हो। हिंदुस्तान की राजनीति किस स्तर पर गिरती जा रही है कि इस तरह की जो राजनीति चल रही है किसी ने पहले कभी ऐसा देखा ही नहीं। यही तो बात आहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अशी पार्टी आहे की ह्या पार्टीला 100 वर्ष पूर्ण झाले। 100 वर्षामध्ये आमचे कॉम्रेड आहेत तिथंच आहेत, यांनी पक्ष बदललेला नाही। सर्व पक्षातल्या लोकांनी या पक्षातून त्या पक्षात, आज जर सगळे उमेदवार बघितले तर त्यांना विचारलं पाहिजे तुझा कालचा पक्ष कोणता होता, अगोदरचा पक्ष कोणता होता, निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणत्याही पक्षामध्ये, आणि ज्या पक्षात काही सत्ता आणि संपत्ती मिळेल अशा ठिकाणी जाण्याचा जो काही ओघ चाललेला आहे, अशा काळामध्ये निष्ठावान लोक कोण आहेत? ते लाल बावटेवाले आहेत, कम्युनिस्ट पक्षाचे लोक आहेत, 100 वर्ष एकाच पक्षात काम करणारे लोक आहेत। आणि अशा भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने सुशिक्षित BA LLB असलेली तरुण कॉम्रेड, तडफदार कॉम्रेड निवडणुकीत उभी केलेली आहे की जिला या वॉर्ड, हा जो प्रभाग आहे, या प्रभागाच्या प्रश्नाची माहिती आहे। धारावी बचाव आंदोलन आणि अदानीच्या विरोधामध्ये जो संघर्ष केलेला आहे, हे संघर्ष आमच्या सगळ्या तरुण कॉम्रेडने या ठिकाणी केलेला आहे। म्हणून निश्चितपणाने धारावी प्रभागाचा जर विकास व्हायचा असेल, छोटे छोटे प्रश्न असतात, हे प्रश्नसुद्धा हे निवडून आलेले सत्ताधारी लोक हे फक्त पैसे कमवतात, प्रत्यक्ष वार्डातले प्रभागातले कोणते काम करत नाही। म्हणून प्रभागात स्वच्छ आणि चांगलं प्रशासन द्यायचं असेल, सामान्य माणसांचे प्रश्न जर सोडवायचे असतील तर स्वाती ही जी उमेदवार आहे आमची, BA LLB झालेली आहे, अभ्यास आहे, त्याला प्रश्नाची जाण आहे, असे उमेदवार त्या ठिकाणी निवडून द्यायला पाहिजे की जे कोट्यवधी रुपये खर्च करून असे जर उमेदवार आपण दिले आणि त्यांना निवडून आणलं तर हे कुठल्याही पद्धतीनं सामान्य लोकांचे प्रश्न सोडू शकत नाही। म्हणून
कॉम्रेड स्वाती कुंचिवेरे हिलाच इथं निवडून दिलं पाहिजे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने तिला उमेदवार केलेला आहे आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असा पक्ष आहे की त्याचं निवडणूक चिन्ह बदललेलं नाही. सगळ्या पक्षांचे निवडणूक चिन्ह बदलले. आमचं जे विळाखनिज चिन्ह आहे हे विळाखनिज चिन्ह 1952 पासून आहे आणि ते चिन्ह कॉम्रेड स्वातीने घेतलेलं आहे. त्यामुळं विळा कंसाच्या चिन्हावरच आपण मतदान केलं पाहिजे आणि आमच्या तरुण कॉम्रेडला या ठिकाणी निवडून दिलं पाहिजे. आणि 7 नंबरचं जे बटन आहे 7 नंबरचं बटन दाबून विळा कंसाला मतदान करून ॲडव्होकेट स्वाती यांना प्रचंड मताने निवडून द्या असं मी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं सर्व मतदारांना या ठिकाणी आवाहन करीत आहे. धारावी में जिस तरह से तमाम पार्टियां जो है बाहर से लोगों को लाकर अडानी की बी टीम बनती जा रही है, सारा काम उनके लिए होगा. धारावीकर कैसे और किसको मत करे, यही तो सवाल है कि लड़ते हैं हम और बाहर से आकर के लॉलीपॉप दिखा करके जीत कर जाता है. क्योंकि बहुत सारे तो हार कर जाते हैं. यहाँ तो कैंडिडेट भी बाहर से दिया गया है. ये सिर्फ पब्लिक नहीं लाती है, यहाँ कैंडिडेट भी बाहर से दिया गया. इसी क्षेत्र में 185 में उनको बीजेपी वाले को अपना कोई यहाँ पर आदमी नहीं मिला कि वो उसको जिताए. जानते हैं बीजेपी के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे में ही सही हमें समर्थन देते हैं. अरे जो अपनी पार्टी का ईमानदार नहीं हो सका वो धारावीकर को क्या ईमानदारी, तो वो बिहार से लाया और यहाँ पर वही लोग ने लेके आया है जो धारावी में दंगा फसाद कराना चाहता था, वही लोगों ने किया. और इसलिए हम चाहते हैं कि आपने देखा है कि हमने 2022 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं. बाद में धारावी बचाओ आंदोलन को बना करके फिर उसके द्वारा लड़ रहे हैं. हम पूरा नेतृत्व देते हैं, धारावी बचाओ आंदोलन को नेतृत्व देते हैं. सबको सूचना करना, बैठक करना, आंदोलन तय करना, आंदोलन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. और कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर तय किया हुआ है कि आप यहाँ करो. और इसलिए मैंने इस बार अपना कैंडिडेट दिया है कि इतना लड़ाई हमने लड़ा है तो लड़ाई का फल कुछ तो मिलना चाहिए. जो आगे भी हमें लड़ना है, आगे भी हमें आंदोलन करना है, आगे भी हमें धारावी बचाने के लिए लड़ना है. सबको घर, सबको दुकान यही मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ना है. तो हमें आगे भी लड़ना है. इसलिए हमने अपना एक जनप्रतिनिधि दिया है कि आप इन्हें जिताओ. 7 नंबर का बटन दबाओ. हसुआ गेहूं बाली बिलाकन इस पर चुनाव चिन्ह पर बटन दबाओ और कांग्रेस स्वाती कुंची कोरबो को जिताओ ताकि बीएमसी के अंदर भी और धारावी के रोड पर भी ये लड़ाई लड़ सके, हमारे साथ नेतृत्व दे सके. यही हमारा आपसे अनुरोध है. 185 के जनता से, मतदार से, भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि आप 7 नंबर का बटन दाब करके कॉमरेड स्वाती कुंची कोरबे को विजय बनावे. यही मेरा आपसे अनुरोध है. सर यहाँ पर हमारे सीएम कहते हैं कि हम तीसरी मुंबई बनाने वाले हैं. ये तीसरी मुंबई किसकी होगी, किसकी बनाने वाले? तो लोग कह रहे हैं अडानी और अंबानी की. अंबानी जी जो है राजगढ़ में पूरे नया गांव बसाने वाले हैं. अरे तीसरी मुंबई की बात कर रहे हैं मगर पहली मुंबई को ये उखाड़ के फेंक रहे हैं करके यहाँ खत्म कर रहे हैं. आप देखो जहाँ मजदूर थे, परल लालबाग मराठी लोग थे, वहाँ जो मजदूरों का इलाका था वो उठा करके वो कौन में भेज रहे हैं मजदूरों को, गिरनी कामगारों को. जो लोग है वो विरार के आगे एक पुरानी चालियाँ है, मकाने है. 25-30 लाख लोग मराठी लोग यहाँ रहते हैं मगर उनको भी यहाँ से भगा रहे हैं. तो दूसरी तीसरी मुंबई की बात क्या चल रही है? पहली मुंबई जो है अपनी है वो हमको बचानी चाहिए. ये दूसरी मुंबई, तीसरी मुंबई ये धोखा है. सही मुंबई यही है और यही बनेगी. हम यही रहेंगे और लड़ते रहेंगे. आज 6 बजे सीएम आने वाले हैं धारावी में. अरे सीएम आने से क्या होगा, वो और कोई जीआर निकालेंगे, छुपा कर लॉलीपॉप देंगे, लॉलीपॉप देंगे, लोगों को भड़काएंगे, कहाँ एक दूसरे को लड़ाएंगे और जाएंगे. उनका यही काम है. जहाँ जाते हैं वहाँ वो जो जमीन है वो पूंजीपति को भेज. उनके आने से एक दिन पहले ही हंगामा हो चुका है यहाँ पर. मुझे जानता हूँ, मैं उसमें नहीं अभी जा रहा हूँ. मुझे मालूम है यही उनका धंधा चल रहा है और यहाँ धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश जो चल रही है. धारावी की जनता उसको ये सक्सेसफुल करने नहीं देंगे. धारावी में लोग हिंदू, मुसलमान, तमिल, बाकी सब लोग अभी तक रहे हैं. धारावी में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ है और ना होगा. वो सीएम आए या सीएम का बाप आए.
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो मैदान में उतर चुकी है और उनका एक कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा है, स्वाति येल्लप्पा कुंचिकुर्वे। उनको ही लोग विजयी करने की बात करें। जिस तरह से देखिए कि वो अपना जो है प्रचार करती हुई नज़र आ रही हैं। उनकी एक ये रैली है और इस रैली में वो निकलते जा रही हैं। आइए हम उनसे आखिरी सवाल ले लेते हैं। स्वाति, धारावी करो से क्या कहना चाहोगे? अगर आपको अपना विकास करना है, टॉयलेट, पानी का प्रश्न, स्कूल का प्रश्न, स्पोर्ट्स का प्रश्न, यहाँ तक कि बीएसटी के बस का किराया कम करे, इसलिए भी मैं लड़ रही हूँ। लाइट का बिल के लिए भी मैं लड़ रही हूँ। अगर ये सारे प्रश्न, घर में जिसको नल चाहिए उनको घर का नल, घर के अंदर हर व्यक्ति के घर के अंदर नल, और जिसको घर में टॉयलेट चाहिए उसके घर में टॉयलेट, साफ रास्ते, साफ गटर, टॉयलेट, अगर ये सब चाहिए तो आपको मुझे जिताना जरूरी है। 7 नंबर का बटन दबाना है। हसियाब अली लाल सलाम। 7 नंबर का बटन दबाएं और मुझे विजयी करें। मैं आपका साथ दूंगी और आपकी परेशानियों को दूर करूंगी, ऐसा कहना है स्वाति येल्लप्पा कुंचिकुर्वे का। कैंडिडेट है वो रिक्वेस्ट करी धारावी करो से कि हमने धारावी बचाओ आंदोलन के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, अब आपको हमारे लिए लड़ना है और हम जो है वो आपके परेशानियों को दूर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।